किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हर टक्कर के बाद शक्तियों से बने बर्फ के टुकड़े आसमान से धरती पर गिर रहे थे। यद्यपि ये टुकड़े आत्मिक शक्ति से बने थे, परंतु उनकी धार इतनी तीखी थी कि यदि वो किसी मध्यम शक्ति रैंक के योद्धा पर गिर जाए तो उसे गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। वहीं इस युद्ध के दूसरी ओर धरामूल शक्ति बीस्ट और आत्मिक शक्ति के भेड़िए के बीच भीषण टकराव जारी था। भेड़िए की रफ्तार तेज थी और वो धरामूल शक्ति बीस्ट की धीमी गति का पूरा लाभ उठा रहा था। वो लगातार उस पर वार करता जा रहा था और हर प्रहार के साथ विद्युत की आत्मा और अधिक घायल होती जा रही थी। अब तक उस युद्ध को देखने के लिए हजारों युवा योद्धा वहां एकत्र हो चुके थे। उनकी निगाहें आसमान में उड़ रहे दो योद्धाओं पर टिकी थी। दोनों के पास शक्तियों के पंख थे और दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। एक और शहशान था जिसके बड़े पंख और माथे पर उभरे विचित्र निशान उसे भयानक बना रहे थे। उसके चारों ओर फैली आत्मिक शक्ति और चेहरे की खौफनाक मुस्कुराहट ये साफ बता रही थी कि वो स्वयं को विजेता मान चुका है। शहशान ने आसमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने हरे और सफेद शक्तियों से घिरे 50 फुट लंबे आत्मिक चील की ओर देखा और मन ही मन कहा, लड़के मेघराज, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली ताकत किस तरह किस्मत को भी झुका देती है। तेरी हार के साथ ही तेरे रैंक 1 का खिताब भी मजाक बनकर रह जाएगा। ये सोचकर उसने भयानक मुस्कुराहट के साथ अपनी आत्मिक शक्ति को पूरी तरह जागृत कर दिया। उसके माथे पर बने पंखों के निशान अचानक काले और डरावने हो गए, मानो किसी ने उन्हें वहां जबरन चिपका दिया हो। उसी क्षण मेघराज की ओर बढ़ते हुए भयानक चील के पंख भी बदलने लगे। उनमें से एक लाल रंग का धुआं उठने लगा और अगले ही पल उस चील ने एक तीखी चुभती हुई आवाज निकाली। उसने हवा में पलटकर अपनी विशाल चोंच से मेघराज पर लाल ऊर्जा की एक लहर फेंकी। वो लहर एक जलती हुई लकीर की तरह हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसकी ध्वनि सुनकर वहां मौजूद सभी योद्धाओं की आंखों में भय साफ झलकने लगा। भीड़ में खड़े भीमा ने गुस्से से कहा, अरे ये विद्युत सो गया है क्या? अगर इसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये इतनी बुरी तरह घायल हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकता। भीमा की बात सुनकर नाज ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करोगे? ये कोई आम मुकाबला नहीं है। अगर विद्युत ने अपनी आत्मिक शक्ति के अलावा दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वो उसी पल मुकाबला हार जाएगा। विद्युत पर भरोसा रखो, मैं जानती हूं वो बहुत जल्द इस लड़ाई को जीत लेगा। ये कहते हुए नाज ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों की काली परछाई गहराने लगी थी। असल में नाज को विद्युत की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे भी उस लाल हमले में छिपी एक खतरनाक विचित्र शक्ति का एहसास हो गया था। वो शक्ति साधारण नहीं थी, उसमें किसी प्राचीन दानवी ऊर्जा का कंपन था। उस लाल ऊर्जा को महसूस करते ही नाज के भीतर छिपी प्राचीन दानव शक्तियां सक्रिय होने लगी। नाज ने तुरंत अपनी सांसें गहरी की और उन शक्तियों को दबाने की कोशिश की ताकि वो बाहर न फूट पड़े। पर उसकी आंखों की काली चमक बता रही थी कि यह टकराव सिर्फ विद्युत और शहशान का नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा जागने वाला था। उस शक्ति को किसी और ने भी महसूस कर लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि शहशान के बगल में खड़ा अश्वा था। जैसे ही उसने उस अजीब शक्ति की तरंगों को महसूस किया, उसके चेहरे पर बेरहमी के साथ हल्की परेशानी भी झलक उठी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और शहशान की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है शहशान? अगर किसी को पता चल गया कि तुमने अपने ही खून का इस्तेमाल किया है तो जानते हो ना, तुम्हें इस मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। अश्वा ने इतना कहा ही था कि अचानक शहशान ने अपनी गर्दन उसकी ओर घुमाई। उसके माथे पर उभर आया काला घिनौना पंखों जैसा निशान अब और भी भयानक दिख रहा था। उस निशान से निकलती आत्मिक तरंगे हवा को चीर रही थी। ये दृश्य देखकर अश्वा के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। उसने तुरंत अपनी शक्ति से खुद को ढक लिया और मन ही मन कहा, इसने अपने शरीर में मौजूद प्राचीन दानव के खून को जागृत कर लिया है और किसी को पता तक नहीं चलने दिया। अश्वा ने इतना ही सोचा था कि तभी शहशान ने खराश भरी डरावनी आवाज में कहा, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू उस दरिंदे चुंड का छोटा भाई अश्वा है। शहशान की आंखें अब पूरी तरह भयावह लग रही थी। उसने तुरंत अपना ध्यान वापस आसमान में चल रहे मुकाबले पर केंद्रित कर लिया। उधर अश्वा की हालत बिगड़ चुकी थी। वो साफ महसूस कर पा रहा था कि शहशान की शक्ति अचानक नश्वर रैंक के बराबर पहुंच चुकी थी। उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। इतनी प्रचंड शक्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरी ओर लाल रंग की उस आत्मिक लहर को देखकर भामा की बाहें सिकुड़ गई। उन्होंने नाराजगी से कहा, शहशान ने अपने और विद्युत के मुकाबले के नियमों के खिलाफ जाकर प्राचीन दानव पूर्वज के जहर का इस्तेमाल किया है। ये कहते ही भामा ने अपनी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू कर दी। लेकिन तभी उनके सामने खड़े हेमराज ने कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बुजुर्ग भामा, ये उन दोनों के बीच का मामला है। हम विद्युत की कोई मदद नहीं कर सकते। अगर वो चाहे तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। नियम बस एक ही है कि कोई भी बाहरी मदद नहीं ले सकता। असल में शहशान को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके और विद्युत के बीच के इस भयंकर मुकाबले को देखने के लिए 4 नश्वर सम्राट रैंक के योद्धा स्वयं वहां मौजूद थे। उनके साथ बुजुर्ग भेड़ा भी थे, जिनकी उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि केवल अत्यंत शक्तिशाली योद्धा ही उसे महसूस कर सकते थे। उधर मेघराज यानी विद्युत ने भी उस लाल शक्ति के हमले को महसूस कर लिया था। उसके चेहरे पर नाराजगी और गंभीरता दोनों झलक रही थी। उसने बिना एक पल गंवाए अपने हाथों से सील बनानी शुरू की और इंद्रिय तकनीक का प्रयोग किया। जैसे ही उसने ये तकनीक सक्रिय की, उसकी शक्ति अचानक कांप उठी और चारों ओर एक विशाल दबाव फैल गया।
लगभग 500 मीटर के दायरे में हर चीज उस शक्ति की तरंग से हिल उठी। विद्युत की दृष्टि अब गहरी हो चुकी थी। उसने दूर आसमान में नजरें गड़ाई, जहां 5 लोग शक्तियों से खुद को छुपाकर खड़े थे। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान पल भर में गंभीरता में बदल गई जब उसकी नजर 5वें व्यक्ति पर पड़ी, एक अत्यंत वृद्ध पुरुष जिनके शरीर से निकलती शक्ति बेहद खतरनाक थी। विद्युत का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने अब तक ऐसी शक्ति केवल 2 लोगों में महसूस की थी, अपने आचार्य थामा और पूर्वज आग्ने में। हालांकि उसे यह एहसास हुआ कि उस वृद्ध व्यक्ति की शक्ति आग्ने के स्तर से थोड़ी कम थी, लेकिन उसमें आत्मा जनन के पड़ाव से ऊपर की ऊर्जा मौजूद थी, एक ऐसी शक्ति जो साधारण मनुष्य के नियंत्रण से परे थी। अचानक विद्युत की शक्ति में तेजी से उछाल आया। ये परिवर्तन इतना अप्रत्याशित था कि भामा की आंखें हैरानी से फैल गई। उन्होंने आसमान में फैलती हुई उस विशाल आत्मिक लहर को ध्यान से देखते हुए कहा, मेघ की आत्मिक शक्ति अचानक आत्म जनन के मध्यम स्तर तक कैसे पहुंच गई? हमें तुरंत पीछे हटना होगा, वरना यह हमें महसूस कर सकता है। भामा की बात सुनकर थोड़ी दूरी पर खड़े भेड़ा ने कहा, उससे कोई फायदा नहीं है भामा, वो हमें पहले ही महसूस कर चुका है। यह लड़का वाकई लाजवाब है। भेड़ा ने गहरी सांस लेकर जोड़ा, हाँ, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़का बहुत शातिर और बेरहम है। इसे समझना इतना आसान नहीं है। मुकाबला अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसने जो तकनीक इस्तेमाल की है वो कितनी ताकतवर है। भेड़ा की बात सुनकर लीडर कहूं, जो अब तक शांत खड़े थे, हैरानी से बोले, ये लड़का है कौन? मुझे इसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। न जाने क्यों इसकी शक्तियां मुझे बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा कहते हुए कहूं ने अपनी दाढ़ी खुजाई और ध्यान से आसमान में फैली ऊर्जा को महसूस करने लगे। उधर इंद्रिय तकनीक के इस्तेमाल के साथ ही विद्युत को अपने आसपास हर छोटी बड़ी हलचल साफ महसूस होने लगी थी। हवा में बहती शक्ति की सूक्ष्म लहरें अब उसकी इंद्रियों के अधीन थी। उसने तुरंत अपने हाथों में मौजूद सील बदली और उसके शरीर से छोटे छोटे नीले बिजली के अजगर निकलने लगे। वो अजगर तेजी से आगे बढ़े और उसकी ओर आती लाल शक्तियों की लहरों को चारों ओर से घेरने लगे। अचानक हवा में एक भयानक कंपन हुआ। आसमान में रंग बिरंगी शक्तियों का एक विशाल गोला बन गया। वो गोला धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसके भीतर से लाल रंग की भयानक शक्ति की झलक दिखाई देने लगी। अगले ही पल वो गोला फट पड़ा और उसकी जगह एक विशाल बहुरंगी अजगर ने ले ली। उस अजगर ने अपने मुंह से उस लाल जहरीली शक्ति को निगल लिया। जैसे ही वो शक्ति उसके भीतर समाई, अजगर की आंखें चमक उठी, पहले नीली और फिर एक पल में गहरी लाल। उसने आकाश को चीरती हुई एक भयानक दहाड़ लगाई, जिससे आसपास की हवा तक कांप उठी। अब उसका पूरा शरीर लाल चमक से घिर गया था, वही लाल जहर जिसका इस्तेमाल शैशान ने मेघराज यानी विद्युत पर हमला करने के लिए किया था। मगर अब वही शक्ति उस अजगर के भीतर समाकर उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा चुकी थी। अगले ही पल वो लाल रोशनी से घिरा हुआ अजगर तेजी से शहशान के आत्मिक शील की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी भयावह थी कि आसमान खुद थर्रा उठा। उस शक्ति को रंग बिरंगे आत्मिक बीज द्वारा निगल लिए जाने से शहशान को एक तेज झटका लगा। उसके शरीर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल उसके मुंह से तेजी से खून बह निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया, साथ ही माथे पर बना वो घिनौना निशान धीरे धीरे फीका पड़ते हुए पूरी तरह गायब हो गया। उधर विद्युत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई। असल में विद्युत को पहले से ही अंदाजा था कि शहशान उसके सामने मासूम और नियमों का पाबंद बनने का दिखावा कर रहा है। इसलिए जब शहशान ने अपनी शक्ति में छिपाकर जहरीली शक्ति से हमला किया, तब विद्युत ने भी चालाकी से अपनी अश्नी बिजली मूल शक्ति का इस्तेमाल किया। वो कोई साधु नहीं था कि नियमों की किताब में बंधा रहे। उसका एक ही सिद्धांत था, जैसे को तैसा। और किस्मत की बात यह थी कि शहशान ये नहीं जानता था कि अश्नी बिजली मूल शक्ति भी ऐसी ही जंगली और कुदरती शक्तियों से मिलकर बनी है। इसलिए यह हमला विद्युत के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया, क्योंकि इससे उसकी शक्तियां और भी अधिक बढ़ने लगी। इधर अपनी हालत देखकर और विद्युत के चेहरे की मुस्कुराहट से बौखलाए शहशान ने खून से सनी जमीन पर थूकते हुए गुस्से में कहा, मेघ, मैं तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। तूने यह ठीक नहीं किया। इतना कहते ही उसने अपनी शेष शक्ति को पूरी तरह झोंक देने का फैसला किया। शहशान की नाराजगी भरी आवाज सुनकर विद्युत ने धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानता कि तुमने मुझ पर जहरीली शक्ति से हमला किया था, लेकिन तुम नहीं जानते, मेरे लिए तो वो फायदे का सौदा था और मैं ऐसे सौदे कभी हाथ से नहीं जाने देता। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूं कि तुम उम्र भर मुझसे नफे बैच का दूसरा हिस्सा दे दो शहशान। शहशान ने दांत भींचते हुए ठंडी आवाज में जवाब दिया, मेघ, मैं मानता हूं कि तू ताकतवर है, लेकिन अब भी तेरे और मेरे बीच बहुत फर्क है। कुछ ही देर में निशीत काल परीक्षा का समय पूरा हो जाएगा। तू ऐसे भी मुकाबला हारने वाला है। मेरा काम था तुझे रोकना और मैं वो कर चुका हूं। वक्त रहते मुझे हराना अब तेरे लिए नामुमकिन है। शहशान के पीले पड़े चेहरे से खून की एक पतली धारा बह रही थी, पर उसकी निगाहें अब भी मेघ पर टिकी थी। विद्युत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुझे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड है ना? तुझे क्या लगता है कि तेरा आत्मिक भेड़िया मेरे धरामूल शक्ति बीज को हरा सकता है? शायद तू मेरी शक्तियों को अब भी कम आंकता है शहशान।
तो आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। इतना कहते ही विद्युत ने अपनी आंखों को बंद किया और जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थी और उसके माथे का निशान और भी अधिक चमकने लगा। उसने अपने हाथों की सील बदली और तभी उसका धरामूल शक्ति आत्मिक बीस्ट हवा में स्थिर हो गया। उसकी पूंछ में शक्तियां एकत्र होने लगी। उसकी आंखें अब विद्युत जैसी सफेद थी और वो सीधे शैशान के आत्मिक भेड़िए को घूर रहा था। अचानक जैसे ही भेड़िया उस पर झपटा, धरामूल शक्ति ने आत्मीय शक्ति का केंद्रित वार किया। अगले ही पल 30 फीट लंबा आत्मिक भेड़िया जमीन से टकराया और पहाड़ी का पूरा हिस्सा हिल गया। विद्युत के इस हमले से शैशान को इतना तेज झटका लगा कि उसके मुंह से खून के साथ एक दर्दनाक चीख निकली और उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। लेकिन विद्युत का यह हमला असली उद्देश्य नहीं था। यह तो बस अगला कदम उठाने के लिए एक रास्ता खोलना था। शैशान का ध्यान कुछ पल के लिए मुकाबले से हट गया और विद्युत ने उसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपने धरामूल शक्ति आत्मिक बीस्ट को तुरंत गंगाजल मूल शक्ति ड्रैगन की मदद के लिए भेजा। पलक झपकते ही वो 2 मुंहे सांप के आत्मिक बीस्ट के करीब पहुंच गया और अपने 6 भयानक पंजों से उस सांप को जकड़ लिया। शैशान के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी हार निश्चित है। उधर उसके पीछे खड़े अश्वा के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो जानता था कि मुकाबले का समय अब लगभग समाप्त होने वाला है और अगर समय पूरा हो गया तो ये लड़ाई अपने आप रुक जाएगी। आसमान में गूंजते धमाकों और ऊर्जा के विस्फोटों के बीच हर किसी की निगाह अब उस स्थान पर थी जहां एक गहरी 50 फीट चौड़ी खाई बन चुकी थी। दूर खड़ी युवा पीढ़ी के योद्धाओं की भीड़ में लाल पोशाक पहने एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, इस लड़के की काबिलियत तुमसे कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं हरा पाएगा। उसकी बात सुनकर पास खड़ी दूसरी लड़की ने बिना कुछ कहे गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, चलो चलते हैं, मुकाबले का समय अब खत्म होने वाला है, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते ही दोनों वहां से चली गई, जबकि आसमान में अब भी शक्तियों का भयानक तूफान उमड़ रहा था। क्या शैशान अब भी मुकाबले को पलटने का कोई तरीका खोज पाएगा या उसकी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है? क्या विद्युत सचमुच जीत गया है